हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड ओरल्स के बारे में। राइट। सो यह एक तरह का डोजेस फॉर्म होता है जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, इमल्सन या सस्पेंशन के फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम ओरल रूट से लेते हैं टू क्योर द डिफरेंट डिजीज़ और डिसऑर्डर। राइट। तो उस चीज़ को हम जब बनाते हैं या फिर उसको फार्मूलेशन या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या क्या कंसिडरेशन जनरली हमको करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी तरीके से एक लिक्विड डोजेस फॉर्म बना सकें। राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं ये होता क्या है और इसके क्या क्या कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक है लिक्विड ओरल्स। दीज आर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इन लिक्विड फॉर्म intended for oral administration, for example solution, suspension और emulsions। राइट। तो यह एक तरह के फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम ओरल रूट से लेते हैं। यह सॉल्यूशन, सस्पेंशन या इमल्सन हो सकता है। राइट। तो इसमें बेसिकली जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, फॉर्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिड्रेशन। राइट। तो इसमें पहला हम लेते हैं सिरप। अगर हम सिरप बनाने जा रहे हैं जो कि लिक्विड डोसेज फॉर्म है, तो उसमें हम कौन कौन से फार्मूलेशन कंसिडरेशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं, ड्रग यूज़ करने वाले हैं, उसका सिलेक्शन कैसा होगा। सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड डिटरमाइनिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन फॉर डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। कितना होना चाहिए, 200 mg, 250 mg, 100 mg, 500 mg, है ना। उसके हिसाब से हम उसको सलेक्शन करेंगे। उसके बाद इसमें हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। फार्मूलेशन कंसिडरेशन में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना होगा। इंश्योरिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज सॉल्युबल इन दी चूसन सॉल्वेंट्स, सेलेक्टेड सॉल्वेंट्स, रिक्वायरिंग सॉल्युबलाइजिंग एजेंट एक्सेट्रा। अगर वो ठीक से सॉल्युबल नहीं हो रहा है या उसकी पुअर सॉल्युबिलिटी है तो हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमको सॉल्युबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है फार्मूलेशन के लिए। थर्ड है स्टेबिलिटी, केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन मीडियम सो दैट वी कैन इंश्योर इट्स सेल्फ लाइफ। ठीक है। तो उसका मतलब केमिकल चेंजेस या फिजिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस है वो हम उसको चेक करेंगे कि कहीं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए तो नहीं जा रहा है, रेसिमाइजेशन के लिए तो नहीं हो रहा है, पॉलीमराइजेशन, सॉल्युबिलिटी, है ना, फ्लो, मतलब इसमें तो फ्लोएबिलिटी नहीं आएगा, डिसोल्यूशन। राइट। तो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू चेक, राइट, इन द मीडियम, जिस मीडियम में उसको बनाया जाने वाला है। इसके बाद आता है आपका स्वीटनर्स। तो स्वीटनर्स के लिए जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हम यूज़ करते हैं टू इन्हेंस द टेस्ट और फॉर टेस्ट मास्किंग। तो वो कैसे होना चाहिए, उसका मतलब कौन सा स्वीटनर सुइटेबल होगा उसका हम कंसिडरेशन करेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट, मास्क एनी अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ एपीआई। तो कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रिजर्वेटिव, इसमें पैराबीन और बेंजोएट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें, रोक सकें, है ना। देन उसके बाद आता है विस्कोसिटी इन्हेंसर। राइट। तो जैसे कि ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो विस्कोसिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए जैंथेन गम या फिर ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है सो दैट वी कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट लिक्विड डोसेज फॉर्म। उसके बाद आता है आठवां नंबर में पीएच एडजस्टर। तो एडजस्टिंग द पीएच ऑफ सिरप टू ऑप्टिमम स्टेबिलिटी और टू ऑप्टिमाइज दी स्टेबिलिटी। राइट। तो स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। जिस पीएच में उसको बनाया गया है या जिस पीएच में उसको रखना है उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को और उसके एक्सिपेंट को, उसी पीएच में वो रखे रहने के लिए हम पीएच एडजस्टर का इस्तेमाल करते हैं और पीएच एडजस्ट करके रखते हैं ताकि वह उसी पीएच में ड्रग लंबे समय तक सही तरीके से बरकरार रहे। यह तो हो गया फार्मूलेशन कंसिडरेशन। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है डिसोल्यूशन एंड मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ एपीआई एंड एक्सीपिएंट हैज़ टू बी देयर। राइट। इनका जो मतलब सेपरेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो मतलब किसी भी तरह का दो लेयर या मल्टीपल लेयर नहीं बनना चाहिए। पूरा लिक्विड या जिस बॉटल में उसको, जिस कंटेनर में उसको भरा गया है
उसमें वह पूरा एक समान दिखना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब एकदम कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहनी चाहिए पर्टिकुलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट का जो मतलब मिक्सअप है वो सही तरीके से होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट, डिसोल्यूशन एंड स्टेरिलाइज द प्रोडक्ट इन द कंट्रोल टेम्परेचर, राइट। सो ये हीट ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उसमें टू डिज़ोल्व ऑल द इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट बस सही तरीके से घुलना चाहिए, और एट द सेम टाइम जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें वो लिक्विड डोजेस फॉर्म स्टेरिलाइज हो जाएगा, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होने के चांसेस हैं वो किल हो जाएंगे और इनहिबिट हो जाएंगे, सो दैट वी कैन हैव द सेफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। फिल्ट्रेशन इज़ बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, टू रिमूव द पार्टिकल मैटर्स, पर्टिकुलर मैटर्स जो कि हमको वहाँ से हटाना है, सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बैच साइज एंड स्केल अप, राइट। तो ये भी हमको चेक करना होगा कि उसकी जो स्केलेबिलिटी जो है वह प्रोसेस में मेंटेनिंग क्वालिटी को जो मतलब जो प्रोसेस को डिसाइड करने में या फिर मेंटेनिंग दी क्वालिटी को डिसाइड करने में उसके साइज का बड़ा रोल रहेगा कि कितने तादाद में हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उसका स्केल अप कैसा होना चाहिए, वेदर इट इज़ लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, कितने नंबर, तो उसको सही तरीके से हमको डिसाइड कर लेना होगा। पैकेजिंग, अप्रोप्रिएट पैकिंग मटेरियल सपोज टू बी यूज, राइट। जैसे कि ग्लास में पैक करना है, या अगर ग्लास है तो अंबर कलर्ड ग्लास है, बॉटल है, या फिर ट्रांसपेरेंट बॉटल है। प्लास्टिक है तो किस तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, बॉटल्स में किस तरह का, छोटा, मीडियम, लार्ज, वो सब हमको पहले से कंसिडरेशन में रखना होगा, सो दैट वी कैन हैव द प्रॉपर प्रोसीडिंग्स। उसके बाद आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं विस्कोसिटी हमको चेक करना होगा, पीएच हमको चेक करना होगा, या देख मतलब एपीआई कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए उसको हमको डिसाइड करके फिक्स करना चाहिए। माइक्रोबियल लिमिट्स कितना होना है, राइट, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, यीस्ट को हो, या मल्ड का हो, या फिर किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसका कितना मिनिमम माइनर लिमिट क्या होना चाहिए उसको हमको समय समय पर चेक करना होगा। स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टेम्परेचर में वो ड्रग को हम रख सकते हैं, वो डोजेस फॉर्म को या मेडिकेशन को, मेडिकामेंट को रख सकते हैं, कैसे ह्यूमिडिटी में उसका सर्वाइवल कैसा रहेगा, लाइट से उसको बचाना है कि नहीं बचाना है, what may be the stability parameter to ensure the stability of the all ingredient and excipient used in the liquid dosage form, हमको उसको भी भली भांति चेक करते रहना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में हमको ये सब चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है आपका जो टॉपिक है आज का, लिक्विड ओरल्स। तो इसमें हमने डिस्कस किया है पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड सिरप। तो इसमें दो कॉलम मैंने बना के एक्सप्लेन किया है, एक तरफ है फार्मूलेशन कंसिडरेशन, दूसरी तरफ है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, राइट। तो आप डिफरेंट पॉइंट्स को अगर आप याद कर पाते हैं और इसको समझ लेते हैं तो इट मे नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट टू रिकॉल एंड राइट इन द एग्ज़ाम, राइट। यह नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन रीच देयर। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो ऑलवेज रिफ़र द स्टैंडर्ड बुक, लैकमैन वगैरह है, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज दिस वीडियो इज़ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, you can understand here the basic concept and you can further add on the more points so to increase your answer length, right. So thank you, all the best.